हम उस प्रकाश के अंदर नहीं जाते, उस मालिक से अपना विनती नहीं करते, मालिक का गुणगान नहीं करते, मालिक से मिलते नहीं, जब तक हमारे को डर लगता है। रात को डर क्यों लगता है? रात को डर हमारे को इसी करके लगता है, अगर रात में अंधेरा होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में अंधेरा है, हम तो अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं, उस मालिक के दर्शन के अंदर नहीं बैठे। अगर मालिक के दर्शन के अंदर हम बैठ जाएं, सूर्य निकल जाता है वहां पे। उस सूर्य का प्रकाश इतना है, अब बहुत ज्यादा प्रकाश है। उस जब सूर्य का प्रकाश के अंदर जब हम चलते हैं, अकेले 10 कोस चले जाओ आपको डर नहीं लगेगा। और रात में आप 1 किलोमीटर नहीं जा सकते, क्यों? भय लगता है, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं। जब तक हमारे को तो ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा, जब तक हम भयमान रहेंगे, कभी इसको करना, कभी वहां जाना, कभी उधर जाना, और टोने टोटकों से कुछ नहीं होता। कोई ये सोचता है टोने टोटकों से कुछ हो जाता है, टोने टोटकों से कुछ नहीं होता। टोने टोटका करने वाला खुद भी दुखी हो रहता है और औरों को भी दुखी कर देता है। क्यों? अब वो ना तो अपना उसने देखा और ना दूसरों को देखा। जो अपना देखता और दूसरों को देखता तो टोने टोटके नहीं करता, क्योंकि टोने टोटके हमारे को उस जगह ले जाते हैं। अब वो जो सत्संग जीव हमारा कई भाई ऐसा है जो टोने टोटके के अंदर फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? अब वो टोने टोटके उसको जीव को निकलने नहीं देते। कोई ना कोई ऐसा होता है, अब उससे उठा करके उस पर लगा दिया, उससे उठा करके उस पर लगा दिया, तो वो खुद भी दुखी और अगला भी दुखी हो जाता है। लेकिन हमने अपने मालिक के ऊपर विश्वास है, अपने सतगुरु का देह हमारे को है, एक साथ दे सब सदियां और सब साथ दे सब जाए। एक को साधने से सारी चीज हमारी सत्ती हुई चली जाती है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता हो किसी जीव का, वो अगर आप टोना टोटका करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। अगर दूसरे जीव का नुकसान होता है और वो टोना टोटका आप करते हो तो वो आपको नहीं तार सकता। क्यों? मैंने तो सुना था और मैंने तो करके भी देखा था। कैसे? अगर आपके गल के अंदर बाल अड़स गया और थाली के अंदर आपने पानी काट के 5 बार या 7 बार पी लिया तो बाल वो नीचे चले गए, वो टोना टोटका नहीं है। वो तो एक अपनी एक मर्यादा है, हमारे बुजुर्गों ने मर्यादा बनाई थी, वो मर्यादा है हमारी। उन मर्यादाओं को टोना टोटका समझोगे आप, वो टोना टोटका नहीं है। गड़ का बाल जो होता है वो नीचे चला जाता है काटने से। क्यों? वो तो बाल तो गले के अंदर, थाली के अंदर क्या काट रहे हो आप उस बाल को काट रहे हो थाली के अंदर। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने वो एक सीधी करी थी पहले, और वो सीधी करके वो थाली के अंदर वो पानी डाल करके उन्होंने देखा तो बाल कट गया। बाल कट गया, पानी पिया, 6 दिन नीचे चला गया। वैसे तुम 2 लोटे पानी पी लो, नहीं जा सकता बाल नीचे। क्यों नहीं जाएगा वो? अब उसकी सीधी नहीं करी आपने। इसी करके सत्संग तो एक बेहतर नदी होती है जिसके अंदर बड़े बड़े पापी पार हो जाते हैं। वो किसी के लिए घातक नहीं है। सत्संग के अंदर तो वो बातें बताई जाती हैं जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। ज्ञान और घाम का चमका लगता है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब नाम का रतन तो आपको सबको मिल गया, लेकिन किसने जो मिला है उतना भी बचा कर रखा है? नहीं बचा कर रखा। क्यों? अब जो मिला था उसको भी हमने तो लाल अमोलक धूल मिलाया, पड़ी जन्म में धूल।
अब वो लाल मोलक जो था वो तो धूल मिला दिया। फिर हम बाट देखते परमात्मा से मिलने की, नहीं देख सकते बाट, क्योंकि हमने लाल को तो लाल समझा नहीं, उसको तो धूल में मिला दिया। वो कहिए ना, एक भाई शब्द गाया करे, अब मनुख जन्म बंदा हेड़ो मत खोवे और शुक्रम करो जुहारा में। पापी के मुख से राम नहीं लिकड़े, केसर घुल रही गारा में। और गारा के अंदर केसर घुली हुई है, उसको टोलो। ये गारा इस शरीर के अंदर फंसी हुई है और उसी के अंदर केसर है, उसको टोना है हमने, उसको निकालना है। अब आप निकालने वाले हो तो आराम से निकाल लोगे, और ना निकालने वाले तो गारा के अंदर बैठे रहो और चाहे भाई और कहीं बैठे रहो, तो क्या बनेगा? इस संसार से हमने अपना पीछा कैसे छुटाए? संसार से पीछा हमने छुटाना है तो हमने थोड़ा सा अपनी अहंकार को, नजरों को थोड़ा नीचा करना पड़ेगा। अगर संसार से हमने पीछा छुटाना है तो परमात्मा के नाम से जुड़ना पड़ेगा। उस परमात्मा के नाम में अगर जो जुड़ गया, उसका आज नाम भी अमर है और वो पहुंच भी गया उस धाम के अंदर। नहीं पहुंचे, बहुत पहुंच गए, क्योंकि हमने तो जुड़ते नहीं उस नाम से। हमने तो अपने उसके संसार के अंदर, संसार का विषय है ना जो, वो हमारे को जैसे काका की तरह अखमारी चोंच रुई निकसाई, अंत समय मूड दे पछतायो। अब फिर हम तो संसार के अंदर ऐसे चोंच मारते हैं, यूं सोचते हैं अकियो तो भाई फूल संभल को सुआ देख रिजायो, और मारी चोंच रुई निकसाई, अंत समय पछतायो, मूड दे पछतायो। अब वो चोंच मारी, हम तो संसार को फूल संबल का समझा और इसमें चोंच मार रहे हैं, लेकिन क्या निकलेगा इसके अंदर से? मैं संसार को बुरा नहीं बताता, संसार बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अंदर फंसो मत। हम तो फंस जाते हैं, हम तो बताने वाले भी फंस जाते हैं, सत्संग करने वाले भी फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? अगर हम अपने ऊपर अमल नहीं करते तो फंस जाते हैं। अगर अपने ऊपर अमल करें हम तो नहीं फंसेंगे। हमने तो पीठ देना है उससे, संसार से, और अपना काम करना है। उस काम को करो और संसार के अंदर भी रहो। महाराज जी ने तो दोनों चीज हमारा को दी है, जोग भी दे दिया, अगले आपको नाम दे दिया उन्होंने, जोग है ये। और भोग संसार के पदार्थ से भी आपको मना नहीं करी, खाली किस चीज के लिए मना करी है? शराब, कबाब और भैड़े कर्मों के लिए। उनसे भी हम नहीं बचेंगे तो हमारा कैसे गुजारा होगा? कैसे उस परमात्मा से मिलेंगे? उस परमात्मा से हमने मिलना है। अपना विचारों को बहुत पवित्र करना पड़ेगा। विचार हमारे पवित्र हो गए तो हम परमात्मा से मिल जाएंगे। अगर विचार हमारे पवित्र नहीं है तो पवित्रता से हम कैसे मिलेंगे? वो तो सतगुरु की दया, मेहर, वो तो उनको खींच सकती है जिनसे उन्होंने काम लेना है। आपने पता है चरण सिंह महाराज जी मिलिट्री में थे और वहां पे महाराज श्यामल सिंह उन्होंने खींचे हुए चरण सिंह जी को वो वसियत नाम कर गए। मिलिट्री छोड़ करके गद्दी संभाली, आ करके नहीं संभाली, आपके सामने की बात, तो उनको खींच लेते हैं वो। तो सतगुरु एक चुंबक का काम करता है, सतगुरु चुंबक की तरह खींच लेता है, लेकिन जिनसे काम लेना होता है ना उनको सतगुरु खींचता है, उनको अपने नजदीक ले आता है। और जिनका कर्म थोड़ा बाकी रहता है उसको कर्म भोगने के लिए उसको
उसी के अंदर से करते रहते हैं। सतगुरु संत सतगुरु सबको कर्म काटते हैं सबके। जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक हम उस जगह नहीं पहुंच सकते। कर्मों का हमारा लेखा है, कर्म सतगुरु काट देते हैं। और भी एक बात और भी बता दूं आपको, जब गुरु महात्मा जब नाम देते हैं, जो पूर्ण पुरुष होते हैं, उस टाइम से पहले के जो हमारे कर्म होते हैं उसको दगद कर देते हैं आगे के लिए। वो कहते हैं आगे जो करे करावे आप पे आप, दगद कैसे कर देते हैं। मैंने महात्मा की मिसाल सुनी थी। एक महात्मा जी कह रहे थे एक राजा के पास में वो आ गया, घोड़े कमजोर हो गए, घोड़े कमजोर हो गए, सत्संग लंबा चल जाएगा। घोड़े कमजोर हो गए, राजा के संशय होगी, पता नहीं भाई ये घोड़े वाले जो रहते हैं घुड़साल के अंदर, क्या पता ये माल को खा लेते हो। तो राजा भेष बदल करके घुड़साल के अंदर रहने लगा। अब घोड़े कमजोर कैसे हुई, क्या बात, माल पूरा दे रहे हैं खाने के लिए, फिर भी कमजोर क्यों हो गए। तो राजा ने खूब करा, क्यों कर्म था उसका। मैं कर्मों की बात बताता हूं आपको। कर्म भोगना पड़ता जीव को, हमारे को पता भी नहीं पड़ता, गुरु इस तरीके से भुगतवा देता है। अब वो राजा जो था वो घुड़साल के अंदर था, एक महात्मा आ गया। महात्मा कहने लगा भाई मैं तो भूखा हूं, मेरे को भोजन दे। और एक डिग भी मेरे से आगे नहीं चला जाता। राजा ने भेष बदला हुआ था, कहने लगा महाराज आप महलों में जाओ, आप वहां भोजन करो, यहाँ तो घोड़ों की घुड़साल है, यहाँ कहाँ से भोजन आएगा। बोले भाई मेरे से तो एक डिग भी अंदर बाहर नहीं चला जाता, मेरे तो भोजन चाहिए यार, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। और राजा ने 2-4 बार कही तो महात्मा फिर कहने लगा। उस राजा ने एक मुट्ठी घोड़े की जो लीद थी वो दे दी उसको दे दी। और महात्मा का ऐसा ही काम होता, महात्मा स्वाद नहीं बनाते हैं, महात्मा को जो मिल जाता है उसी से ही महात्माओं की बात बता रहा हूं मैं। अपने खा करके महात्मा उस लीद को और चले गया। 2-4 दिन 10-5 दिन के बाद में उसी नगरी में डेरा डाल लिया। उसी नगरी में डेरा डाल लिया और किसी का कुछ बतावा, क्योंकि महात्मा तो चमत्कारी तो होते हैं लेकिन चमत्कार दिखाते नहीं है। लेकिन काम सबका बन जाता, आपका बिना चमत्कार के भी काम बन जाता है। आप विश्वास करोगे तो, विश्वास नहीं करोगे तो आपका चमत्कार दिखाएगा। संत महात्मा चमत्कार किसी को नहीं दिखाते हैं। कई जने होते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, किसी कुछ पत मिश्री बना दी कंकर की, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। ये चमत्कार, ये तो रिद्धि सिद्धियों खेल होता है। संत मर्यादा में रहते हैं, संत से मर्यादा किसी की बड़ी नहीं है। संत अपनी मर्यादा के अंदर रहते हैं। मर्यादा सतन तोड़ दी तो फिर संत ही नहीं रहेगा संसार के अंदर, क्योंकि मर्यादा के अंदर संत हैं, उन्होंने मर्यादा बना कर चले और मर्यादा के अंदर रहते। जो संत मर्यादा के अंदर रहता है वो अपना काम कर लेता है। जो मर्यादा तोड़ देता है तो आपने पता कि पहले नोटों की फूलों की माला, फिर नोटों की माला, फिर जूतों की माला, वो गलने शुरू हो जाती है जीव को। तो महात्मा आया नगरी के अंदर। अब राजा ने पता पड़ा घुड़साल के अंदर तो घोड़ों की तो थी परेशानी, अगर कमजोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा अगर महात्मा यार जो कि तू बताता है वो महात्मा के पास में रात को भेष बदल के चला गया। वो सेवा सावा करे। उस दिन वो विमान महात्मा जाता था उस लोक के अंदर जहां सबका हिसाब किताब होता है, उस लोक के अंदर। तो राजा भी वहीं था। तो महात्मा तो दिखाना था ना, वो तो खेल दिखाना था।
अब वो जब उसके अंदर उड़न खटोले के अंदर बैठ कर जब चला महात्मा, तो राजा भी उसको लटक लिया वहां। राजा लटक गया, जा करके देखा है तो महात्मा ने देखा, भाई तू कैसे बच्चा? अगर महाराज मैं तो आपका इसने पकड़ करके आ गया। अगर अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्यों महात्मा तो दिखाना था उसको खेल। वो सारा दिखाया, फलाना राज्य का है, ढिकड़े राज्य का है, फलाना राज्य का, उसका नाम ना ले। बोला महाराज उस राजा कहाँ है? अब उसका भाई वो वहां है, उसका ना देख तू, उसका ना दिखाऊं मैं? तो बोला क्यों? अब भाई ऐसा ही है, उसको ना दिखेगा तो फायदा रहेगा। नो महाराज उसका जरूर दिखा। और वो ले गया महल में, सारा कमरा खोल खोल कर दिखा रहा है महात्मा। एक कमरा नहीं दिखाया उसने जिसमें लीद भरी हुई थी। एक मुट्ठी लीद की हमारी कितनी बनकर भर गई उसके अंदर, बहुत ज्यादा। लेकिन वो राजा भी गुरुमुख था, गुरुमुख था राजा। अब उसने कहने लगा महाराज इस कमरा में खोल कर दिखा दे। अब भाई इसमें रहने दे, तू टाल कर दे, ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। महात्मा से कहने लगा महाराज इसने देखा, उसने दिखाया महात्मा ने, तो उसके अंदर से सिड़ान मार रहे। तो बोले महाराज यो क्या है? तो बोले राजा के कर्म है, ये राजा के कर्म है। राजा ने एक महात्मा को एक मुट्ठी लीद दी थी घोड़ों की। वो महात्मा भूखा था और उसकी हजारों बन करके और यहाँ इस कमरे के अंदर है। तो महाराज ये किस तरह खाली कम भी हो सके? तो भाई कम मेरे बस की तो बात नहीं है। तो बोला ठीक है। वो अपना राजा अपने गुरु के पास में गया, गुरु से कहने लगा महाराज मेरे से तो एक अनुरोध हो गया। अब क्या? अगर मैंने तो महात्मा के लिए लीद देती थी खाने के लिए, और वो हजारों मन बन के और कमरा भरा ठाडा। नो बोले भाई चल ठीक है, कोई बात नहीं है। संत महात्माओं के पास में युक्ति होती है। युक्ति जिस संत महात्मा के पास में नहीं है, वो संत महात्मा भी कामयाब नहीं होता। युक्ति जरूरी है, युक्ति होनी चाहिए पहले। अब वो कहने लगा अगर भाई एक काम कर, तू तेरी नगरी में पंडित है, उसके एक सयानी लड़की है, और तुम अपनी बहन बना के, बेटी बना के अपने उसमें महल में रखनी है वो। और दुनिया की नजरा में ये हो अगर राजा डूब गया, राजा तो डूब गया, अपने पंडित की लड़की रख ली उसने। अब भाई दुनिया उसकी चर्चा करने लगी, अगर राजा तो भाई खराब हो गया। अब राजा बेस तो राजा का था है। अब करते रहे। कुछ दिन के बाद में महात्मा की गैल गया तो वो लीद थी वो खत्म हो गई, और जो उसने जितनी दी थी वो उतनी उस कमरे के अंदर पड़ी। और वो पड़ी उसके अंदर। न बोला भाई ये महात्मा ये न खत्म हो रही मेरी। अब ये भी भाई वो ही बताओगा जिसने पहले तेरी बताई है। फिर अपना गुरु के पास में आया, महाराज मेरा तो काम खराब होगा, मैंने तो वो जो है ना खत्म नहीं हुई इतनी जितनी मैंने दी थी। तो बोला भाई कोई बात नहीं, ऐसा कर, तो बुराई करने वाला की बात बता रहा हूं। मैं जो बुराइयां करते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, हमने पता नहीं है फिर बुराई करते हैं। जब पता हो तो बुराई नहीं होती, वो सच्चाई होती है। बुराई वो होती है जो पता नहीं है और लक्षण लगाते हैं हम किसी के, वो बुराई होती है। अब राजा तो ईमानदार था, उसने तो अपनी बेटी बना कर रखी हुई थी।
बैंड बनाकर रखी हुई थी, लेकिन दुनिया की नजरों जो दिन वह धोखा खा गई, वो कहने लगा राजा तो डूब गया, उसके राजा की बुराई करनी शुरू कर दी। अब वो लीड खत्म हो गई उसकी बुराई से, उसकी निंदा से, वो लीड खत्म हो गई। हम बैठ करके गप्पे मारते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, हमारे इसके अंदर गंध भर जाता है। हमने इसके अंदर लौंग सुपारी भरनी है, इसके अंदर गंध नहीं भरना। हमने बुराई नहीं करनी किसी की। बुराई करेंगे, हमने पता है तो बुराई करें, अगर पता नहीं हमने तो बुराई ना करें किसी की। पता है उसके बारे में अबे पूरा है, ये इस तरीके से है तो हम कर ले, कोई बात नहीं, उसका पाप नहीं लगा। सच्चाई का पाप नहीं लगता कभी भी। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप। तो हमने बुराई करनी शुरू कर दी। वो महात्मा बैठा रहा, कबीर साहब जैसे, रैदास जैसे, उनके पास में राजा गया भेष बदल करके। उसे गुरु ने बता दिया कोई महात्मा इसको कम कर सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। अब वो कबीर साहब उसके पास में पहुंच गया, कबीर साहब की बात कहूंगा। कबीर साहब कहने लगे भाई वो तो तुम्हें खानी पड़ेगी, वो तो तुम्हें खानी पड़ेगी, मैं ना करूं बुराई। वो भेष बदल गया था राजा वहां, मैं बुराई नहीं करूं, वो तो तुम्हें खानी पड़ेगी। अब राजा बोला महाराज मुझे क्षमा करो, मेरे से जो भूल हुई उसका मेरे को मौका दो सुधरण का। बोला तो भाई एक काम कर, मर्यादा में रहते हैं संत महात्मा। कहने लगे भाई महात्मा के जा करके उसको लिया लीद को, और ला करके उसको सुखा ले, और सुखा के उसमें अग्नि लगा करके राख बन जाएगी, थोड़ी सी पानी में घोल के पी लिए। खानी तो नहीं पड़ेगी वो तो, खानी तो हमने पड़ती है, लेकिन हजारों मन की संत महात्माओं के संग में हम रह करके हजारों मन हमारे कर्म जो होते हैं वो आधी छटाक 10 ग्राम में हमारे सर जाते हैं। इस तरीके से संत महात्मा वो जब नाम देते हैं उस कर्म को अपने अंदर में छुपा लेते हैं वो, और आहिस्ता आहिस्ता करवाते तो उसी जीव से, लेकिन कर्मों को वो राख की तरह दगद करते हैं। हजारों मन जैसे लीद खानी थी और वो आधी छटाक राख का मैं पूरी लीद को खत्म कर दिया। इस तरीके से संत महात्माओं के शरण में जाने वाला कभी भी खाली नहीं रहता, कभी ये नहीं सोचता कि मैं मालिक से नहीं मिलूंगा, मालिक से जरूर मिलेगा। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर, क्योंकि आस्था अगर हमारी परमात्मा से है तो हम मिल जाएंगे। आस्था अगर हमारी कहीं दूसरी जगह है तो हमने वहां जाना पड़ेगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों बेचारा। आप सबको राधा। आज शब्द नहीं सुनाऊंगा भाई।